हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जिसका डर था वही हो रहा है। भारत और यूरोप के बीच मदर ऑफ ऑल डील को होते देख अमेरिका बुरी तरह बौखला गया है और अब अमेरिका खुल्लम खुल्ला धमकी देने पर उतर आया है। भारत को लगातार धमकी देने वाला अमेरिका जब अचानक यूरोप को धमकाने लगा, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बातें करने लगा, नाटो में अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगा, तो बहुत से लोगों को यह पूरी कहानी समझ नहीं आई। लेकिन अब तस्वीर साफ होती जा रही है। अब साफ साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका की बेचैनी सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर थी कि यूरोप भारत के साथ अब तक का सबसे महान व्यापार समझौता साइन करने जा रहा है। और देखिए, 26 जनवरी के दिन भारत की धरती से यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्ष अमेरिका को चेतावनी देती हैं कि भारत की तरक्की पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, भारत को रोका नहीं जा सकता। और इसके ठीक अगले दिन 27 जनवरी को आज भारत और यूरोप के बीच सबसे बड़ा महा ट्रेड डील साइन होने जा रहा है और तभी अमेरिका अचानक बौखला जाता है। अब दुनिया को अमेरिका की चाल समझ में आने लगी है कि आखिर वो बार बार यूरोप को टारगेट क्यों कर रहा था, यूरोप को परेशान क्यों कर रहा था, क्योंकि इसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही था। अमेरिका हर हाल में मोदी को और भारत को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में ट्रंप की सारी कोशिशें फेल होती दिख रही हैं और अब वो खुद इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नजर आ रहे हैं कि हम भारत को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यूरोप हमारा साथ नहीं दे रहा। अमेरिका को यह एहसास हो चुका है कि यूरोप अब एक समझदार बच्चा बन गया है जो अपने फैसले खुद ले रहा है, जिसे अमेरिका जैसे माता पिता की जरूरत नहीं है जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और यूरोप को सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। और यही कारण है कि ट्रंप के मंत्री अब एक तरीके से यूरोप को भी धमकी दे रहे हैं, भारत को भी चेतावनी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए बहुत कुर्बानियां दे दी, भारत जैसे मित्र के साथ उस पर टैरिफ लगाकर दुश्मनी मोल ली। लेकिन यूरोप क्या कर रहा है? यूरोप आज उसी भारत के साथ व्यापार कर रहा है। इस वक्त अमेरिका एक तरीके से यूरोप को दगाबाज कहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यूरोप भारत के खिलाफ खड़ा होने के लिए अमेरिकी लाइन पर नहीं चला और आज भारत और यूरोप के बीच जो डील साइन होने जा रही है उस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। चीन हो या अमेरिका, सब के सब बेचैन बैठे हैं कि मोदी अचानक 27 देशों के साथ क्या करने जा रहे हैं। क्या मोदी पूरे यूरोप पर एक तरफ से कोई बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं? यही बेचैनी इस वक्त पूरी दुनिया को झकझोर रही है। जब अमेरिका को यह साफ नजर आने लगा है कि वो भारत को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा है, मोदी कुछ समय के लिए पॉज लेते हुए जरूर दिख रहे हैं लेकिन रुके नहीं हैं। और यही कारण है कि अब अमेरिका धीरे धीरे नर्म होता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से भारत के पक्ष में बयान सामने आने लगे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने की बातें शुरू कर चुके हैं और इसी कड़ी में 26 जनवरी के दिन अचानक अमेरिका के कई सांसद भारत पहुंचकर जयशंकर जी के साथ बैठक करते हैं ताकि किसी तरह मोदी को मनाया जा सके। 26 जनवरी की परेड में अमेरिका के अधिकारी शामिल होते हैं ताकि भारत अमेरिका को पूरी तरह नजरअंदाज न कर दे। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्री भारत के गणतंत्र दिवस पर खुलकर बधाई दे रहे हैं। और जब आप इस बधाई संदेश को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि अमेरिका इस वक्त भारत पर टैरिफ लगाकर बुरी तरह पछता रहा है। उसे अफसोस हो रहा है कि ये कौन सी बड़ी गलती कर दी गई, ये कौन सी अनहोनी हो गई। अमेरिका अपनी कोशिशों में लगातार लगा हुआ है लेकिन मोदी अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप के बाद उनका अगला टारगेट कनाडा है और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्च में भारत आने वाले हैं और भारत के साथ धमाकेदार समझौते करके अमेरिका को बड़ा झटका देने वाले हैं। भारत और कनाडा के बीच केवल छोटा मोटा व्यापार सौदा नहीं होगा बल्कि कई खतरनाक समझौते भी होंगे जिनकी चर्चा आगे होने वाली है। और यही वही देश हैं जो अमेरिका के कारण कभी भारत से पंगा लेते थे, अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, लेकिन आज वही देश भारत के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका को जरा भी भाव नहीं दे रहे हैं। आज अमेरिका के सहयोगी साफ साफ देख रहे हैं कि ट्रंप रूस और चीन के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं। इन महाशक्तियों से अमेरिका खुलकर लड़ नहीं पा रहा है। चीन अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, रूस ट्रंप की बात नहीं मान रहा है और यह भी साफ नजर आ रहा है कि अब दुनिया अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब जमाना भारत का आ चुका है, अब जमाना ब्रिक्स का आ चुका है और यही कारण है कि कनाडा और यूरोप अब सीधे बिना अमेरिकी दबाव के भारत के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। वॉशिंगटन से आई आवाज ने ब्रसल्स के गलियारों में खलबली मचा दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा कि यूरोप अपने ही खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहा है। बयान सीधा था और इशारा तीखा। रूस का कच्चा तेल भारत आता है, भारत उसे रिफाइन करता है, वही रिफाइंड प्रोडक्ट यूरोप खरीदता है। नतीजा ये निकलता है कि यूरोप अप्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध की आर्थिक धड़कन को जिंदा रखता है। बेसेंट ने यह बात ऐसे वक्त कही जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। यह बयान केवल ऊर्जा व्यापार पर नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश भी था जो अटलांटिक के दोनों किनारों को झकझोर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कड़े टैरिफ लगाए हैं। स्कॉट बेसेंट ने इन टैरिफ का बचाव खुलकर किया। भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने 25% का विशेष टैरिफ लगाया। कुल मिलाकर भारतीय वस्तुओं पर 50% तक शुल्क का दबाव बनाया गया। अगस्त में यह दबाव और बढ़ाया गया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस सप्ताह अहम व्यापार समझौता होने वाला है। इस समझौते पर अमेरिका और चीन समेत दुनिया के कई देशों की नजर है। अमेरिका इस डील पर भड़क गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% शुल्क लगाया, लेकिन यूरोपीय देश नई दिल्ली के साथ एक व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। बेसेंट का तर्क था कि अमेरिका ने आर्थिक और राजनीतिक कीमत सबसे ज्यादा चुकाई है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप सुरक्षा की बातें करता है और व्यापार में सुविधा खोजता है। अमेरिका ऊर्जा डिकपलिंग की राह पर चला, यूरोप ने नियमों के बीच रास्ते निकाल लिए। बेसेंट के बयान के पीछे असली बेचैनी यह है कि अमेरिका को अब साफ दिखाई देने लगा है कि उसने जिस आर्थिक और राजनीतिक त्याग को वर्षों तक वैश्विक व्यवस्था की रीढ़ मानकर किया, उसकी कीमत उसे अकेले चुकानी पड़ रही है। यूरोप सार्वजनिक मंचों पर सुरक्षा और नैतिकता की बातें करता है, लेकिन व्यापार के मैदान में सुविधा और मुनाफे के रास्ते चुनता है। अमेरिका ने रूस से ऊर्जा डिकपलिंग का जोखिम भरा रास्ता अपनाया, जबकि यूरोप ने नियमों के भीतर ऐसे रास्ते तलाश लिए जिनसे उसकी अर्थव्यवस्था भी चलती रहे और राजनीतिक भाषण भी सुरक्षित रहे। ऊर्जा डिकपलिंग का मतलब होता है किसी देश या क्षेत्र का अपनी ऊर्जा जरूरतों को किसी खास देश या स्रोत से जानबूझकर अलग कर लेना। इसी बीच अमेरिका को यह भी समझ में आ गया है कि भारत अब कोई साधारण साझेदार नहीं है। भारत एक ऐसा लुभावना और विशाल बाजार बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी भी महाशक्ति के लिए संभव नहीं रहा। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका के करीबी माने जाने वाले देश भी भारत के साथ अपने आर्थिक हितों के लिए अमेरिका को नाराज करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यह वही अमेरिका है जो दशकों तक अपने सहयोगियों के लिए कुर्बानी देता रहा। अब वही रणनीति उसके खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसी हलचल मचा दी है कि पुराने समीकरण, पुरानी वफादारियां और पुराने दबाव एक के बाद एक कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब जरा टीम विक्रम स्टाइल में अमेरिकी बेचैनी को समझिए। तो जहां अमेरिका ने अपने दीर्घकालिक फायदे के लिए यूक्रेन युद्ध को हवा दी और हालात को इस दिशा में धकेला कि रूस और यूरोप के बीच स्थायी तनाव बना रहे। इस तनाव का सीधा मकसद था कि यूरोप रूस से ऊर्जा खरीद कम करे और वैकल्पिक सप्लाई के नाम पर अमेरिका पर निर्भर होता चला जाए। इसके साथ ही हथियारों की बिक्री का खेल भी जुड़ा था, ताकि यूरोप की सुरक्षा जरूरतें हमेशा अमेरिका से बंधी रहें और अमेरिकी रक्षा उद्योग को लगातार ऑर्डर मिलते रहें। यह चाल रणनीतिक रूप से बेहद चालाक थी, क्योंकि युद्ध दूर हुआ और मुनाफा पास रहा। लेकिन समय के साथ यूरोप ने इस खेल की परतें पढ़नी शुरू कर दी। यूरोप ने देखा कि अमेरिका दूसरों को नैतिकता और प्रतिबंधों का पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है और अपने व्यापारिक हितों को जहां फायदा दिखता है वहां खुलकर आगे बढ़ाता है। यही दोहरा रवैया यूरोप के लिए आंख खोलने वाला साबित हुआ। अब यूरोप को यह समझ में आ गया है कि अमेरिका दबाव बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपने लिए हर दरवाजा खुला रखता है। इसी एहसास के बाद यूरोप ने स्वतंत्र रूप से फैसले लेने शुरू किए हैं, और यही वजह है कि भारत जैसे बाजारों की ओर उसका झुकाव बढ़ रहा है, जो अमेरिकी रणनीति के लिए सबसे बड़ा झटका बनकर उभर रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर हुए सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका ने यूरोपियनों के मुकाबले ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। हमने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगाया। ऐसा किया गया ताकि रूस को यूक्रेन के लिए मिल रहे फंड को कम किया जा सके, लेकिन यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। बेसेंट ने आगे कहा, हमने भारत पर टैरिफ लगाए, लेकिन देखिए यूरोप ने क्या किया। यूरोपियन तो भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यूरोपीय सहयोगियों ने रूस से एनर्जी खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाने से कदम पीछे खींचे। एक बड़ी ट्रेड डील करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बेसेंट का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत में हैं। वो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई।
उनके दौरे में भारत और यूरोपीय यूनियन का बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम मिला है। इसी तनाव के बीच बेसेंट ने भरोसा जताया कि ट्रंप के नेतृत्व में रूस यूक्रेन युद्ध को अंत की ओर ले जाया जाएगा। बयान का संदेश साफ था कि वॉशिंगटन अब सहयोगियों की दोहरी रणनीति को नजरअंदाज नहीं करेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप भारत से शोधित किया हुआ रूसी तेल खरीदकर खुद के खिलाफ युद्ध को फंडिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर समझौता कराने के लिए बातचीत की है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों की तुलना में कहीं अधिक बलिदान दिए हैं। करीब 2 दशकों से चल रही बातचीत अब नतीजे की तरफ बढ़ चुकी है। 2007 में शुरू हुई भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड बातचीत अब व्यापक आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का आधार बनने जा रही है। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, जेम्स और ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लेदर गुड्स, ऑटोमोबाइल और फुटवेयर जैसे श्रम आधारित सेक्टर को तरजीह मिलने वाली है। यूरोप के बाजार भारतीय उत्पादों के लिए और खुलेंगे। ये डील बदलते वैश्विक व्यापार संतुलन में भारत की मजबूत एंट्री का संकेत है। ब्रुसेल्स और नई दिल्ली इस साझेदारी को भविष्य की धुरी मान रहे हैं। ये समझौता भारत और 27 देशों के व्यापारिक ब्लॉक के बीच होगा। सरकार इसे मदर ऑफ ऑल डील्स और निर्यातकों के लिए सुपर डील मान रही है। इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में संतुलन और वृद्धि लाना है। यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। एक संतुलित समझौते के माध्यम से भारत अपनी सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने और यूरोपीय देशों से उच्च तकनीकी निवेश आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वार्ता का मुख्य केंद्र यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय उद्यमियों और एमएसएमई को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप बाजार पहुंच मिले, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सके। स्कॉट बेसेंट ने हाल में संकेत दिए कि टैरिफ में राहत का रास्ता निकल सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूसी तेल की खरीद में तेज गिरावट आई है। दिसंबर में यह आयात पिछले 2 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। ओपेक देशों से तेल आयात की हिस्सेदारी 11 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंची। बेसेंट ने इसे अमेरिकी नीति की सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ अभी लागू हैं और इन्हें हटाने का एक संभावित मार्ग मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि ऊर्जा, व्यापार और कूटनीति अब एक दूसरे से अलग नहीं है। भारत इस जटिल समीकरण के केंद्र में खड़ा है और हर कदम वैश्विक संतुलन को नई दिशा दे रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर बधाई संदेश भेजकर दुनिया को एक कूटनीतिक संकेत दिया है। ट्रंप ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया और अमेरिका को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी करार दिया। ये संदेश उन्होंने पूरे अमेरिकी नागरिकों की ओर से बताया। ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। रूसी तेल की खरीद, भारी टैरिफ और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े दावों ने दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ाई है। इसके बावजूद ट्रंप का ये संदेश ये दिखाता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की भाषा अब भी वॉशिंगटन और नई दिल्ली को जोड़ती है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने इस संदेश को सार्वजनिक किया। संदेश में भारत सरकार और भारतीय जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं और ऐतिहासिक रिश्ते की बात दोहराई गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और क्वाड जैसे मंचों पर गहराई से जुड़ा है। ये बयान साझेदारी की निरंतरता का संकेत देता है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। उन्होंने पहली बार परेड देखने को सम्मान बताया। उन्होंने भारतीय आसमान में अमेरिकी निर्मित विमानों की उड़ान को रोमांचक अनुभव कहा। यह दृश्य प्रतीकात्मक रूप से दोनों देशों की सैन्य और तकनीकी साझेदारी को दर्शाता है। ये पूरा घटनाक्रम साफ बताता है कि अमेरिका इस समय भारत के साथ डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय तक इस गलतफहमी में जीते रहे कि दबाव बनाकर भारत को झुकाया जा सकता है। कभी टैरिफ की धमकी देकर, कभी रणनीतिक मुद्दों पर आंखें तरेर कर, कभी कूटनीतिक ठंडापन दिखाकर। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न झुकने का फैसला किया और भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ सीना तानकर आगे बढ़ता रहा, तब वही वॉशिंगटन अब सम्मान की भाषा बोलने लगा। यही पैटर्न आपको जीवन में भी दिखेगा। जहां पहले लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं, आपको समझौते के लिए मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहते हुए लगातार अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, तो वही लोग अंत में आपकी तारीफ करते हैं।
यही जीवन का मूल मंत्र है और यही भारत की संस्कृति का सार है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना है। अमेरिका के इस बदले सुर ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब कोई ऐसा देश नहीं है जिसे इशारों पर नचाया जा सके। यही कारण है कि कभी खुद को सुपर पावर मानने वाला अमेरिका आज अपने घमंड को समेटते हुए भारत की ओर दोस्ती का संकेत दे रहा है और दुनिया ये देख रही है कि आत्मविश्वास, स्थिरता और निरंतरता अंततः सम्मान दिलाकर ही रहती है। भारत की आजादी के बाद दशकों तक वैश्विक राजनीति में अलग अलग खेमे दिखे। समय के साथ भारत और अमेरिका के रिश्तों में तेज सुधार हुआ। पिछले करीब 2 दशकों में रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई। हालिया समय में भारी गिरावट देखी गई है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर अमेरिकी दावे भारत के रुख से मेल नहीं खाते। इन कारणों से रिश्तों में तनाव बढ़ा। फिर भी गणतंत्र दिवस का संदेश ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र की साझा पहचान दोनों देशों को संवाद की मेज पर रखती है। वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अस्थिरता के बीच भारत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में खड़ा दिख रहा है। अमेरिका की टैरिफ धमकियों और बदलते पावर बैलेंस के दौर में कनाडा भारत के साथ अपने रिश्तों को नई दिशा देने की तैयारी में है। इसी क्रम में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के मार्च के पहले सप्ताह में भारत दौरे की संभावना जताई जा रही है। ये यात्रा केवल औपचारिक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे भारत कनाडा संबंधों के रीसेट मोड के रूप में देखा जा रहा है। ऊर्जा से लेकर तकनीक और व्यापार तक कई बड़े फैसलों की जमीन इस दौरे में तैयार हो सकती है। यहां तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि अमेरिका की एक तरफा दबाव वाली नीति से अब उसके पारंपरिक साझेदार भी ऊब चुके हैं और चाहे यूरोप हो, कनाडा हो या साउथ अमेरिका, लगभग सभी देश भारत की ओर झुकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी को यह समझ आ चुका है कि भारत कोई साधारण बाजार नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की ग्रोथ मशीन है, जिसे नजरअंदाज करना खुद को पीछे धकेलने जैसा होगा। अमेरिका ने टैरिफ की धमकियों और दबाव की राजनीति के जरिए भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ा और भारत पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर उतर आया। बड़े बड़े देश अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें भारत में स्थिरता, डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म भरोसा दिखाई देता है। यही कारण है कि अमेरिका की झुंझलाहट बढ़ती जा रही है। उसे लग रहा था कि टैरिफ बढ़ाकर भारत को झुकाया जा सकता है, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि दबाव की राजनीति अब उस पर काम नहीं करती। मोदी और जयशंकर की रणनीति यही है कि भारत टकराव से नहीं डरता और ना ही किसी के इशारे पर चलता है। जितना दबाया जाएगा, भारत उतनी ही तेजी से नए रास्ते बनाएगा, नए साझेदार जोड़ेगा और खुद को और मजबूत करेगा। यही वजह है कि आज भारत को रोकने की कोशिश करने वाले खुद हांफते नजर आ रहे हैं और भारत लगातार ऊपर उठता जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का प्रस्तावित यात्रा के दौरान ऊर्जा सहयोग सबसे अहम एजेंडा माना जा रहा है। यूरेनियम आपूर्ति को लेकर लगभग 2.8 अरब कनाडाई डॉलर के 10 वर्ष के समझौते पर गंभीर चर्चा संभव है। तेल और गैस के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स पर भी सहयोग बढ़ाने की योजना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में साझेदारी पर भी सहमति बन सकती है। भारत कनाडा परमाणु सहयोग को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के नए रास्ते खोलने की तैयारी भी इसी पैकेज का हिस्सा है। भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA को लेकर लंबे समय से रुकी बातचीत को मार्च में औपचारिक रूप से शुरू किया जा सकता है। ये वार्ता करीब 2 वर्षों से ठहराव की स्थिति में थी। नवंबर में दोनों देशों ने इसे दोबारा आगे बढ़ाने की सहमति दी थी। योजना के अनुसार यह समझौता 1 वर्ष के भीतर पूरा हो सकता है। अगर यह समझौता जमीन पर उतरता है तो व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन के स्तर पर भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। मार्क कार्नी का यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दौर में आई तल्खी के बाद रिश्तों को संभालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगाए गए आरोपों को भारत पहले ही खारिज कर चुका है। अब फोकस आगे बढ़ने का है। इसी दिशा में हाई लेवल सुरक्षा और कूटनीतिक बैठकों की भी तैयारी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ओटावा दौरा प्रस्तावित है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कनाडा यात्रा पर भी काम चल रहा है। बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत कनाडा समीकरण एक नई रणनीतिक कहानी लिखने के संकेत दे रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।